यूपीआई के ज़माने में जहां लोग जेब में कैश कम रखने लगे हैं, वहीं अब आपकी जेब में रखा नोट भी बदलने की तैयारी में है। सोचिए, वही नोट लेकिन कागज़ का नहीं बल्कि प्लास्टिक का। ऐसा नोट जो पानी में भी खराब ना हो, जल्दी फटे भी नहीं। आखिर भारत में क्यों हो रही है प्लास्टिक नोट की तैयारी, और क्या बदल जाएगी हमारी करेंसी की पूरी तस्वीर? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। भारत में करेंसी को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में आपकी जेब में रखा नोट कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक यानी पॉलीमर का हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL ने इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है। BRBNMPL ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए रुचि पत्र यानी EOI मांगा है। इसका मतलब है कि भारत में प्लास्टिक नोट बनाने की प्रक्रिया अब शुरुआती स्तर पर शुरू हो चुकी है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि अगले महीने से बाजार में प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। अभी इसके लिए कई चरणों से गुजरना होगा। इसमें टेंडर, तकनीकी जांच, सैंपल टेस्टिंग, सुरक्षा जांच और फिर पायलट प्रोजेक्ट जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। माना जा रहा है कि अगर यह योजना आगे बढ़ती है तो शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोटों को पॉलीमर में बदला जा सकता है। इसकी वजह यह है कि ये नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और जल्दी खराब नहीं हो जाते। अब सवाल यह है कि आखिर पॉलीमर नोट होते क्या हैं? आपको बताएंगे, रुकिए वीडियो में। पॉलीमर नोट सामान्य प्लास्टिक से नहीं बनते। इन्हें एक खास तरह की मजबूत प्लास्टिक फिल्म से तैयार किया जाता है। इस फिल्म पर विशेष कोटिंग की जाती है, जिसके बाद नोट की छपाई की जाती है। इन नोटों में एक पारदर्शी विंडो भी होती है जो इन्हें ज़्यादा सुरक्षित बनाती है और नकली नोट बनाना मुश्किल कर देती है। पॉलीमर नोट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा समय तक चलते हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं हैं और गंदगी भी कम पकड़ते हैं। कई शोधों में यह भी सामने आया है कि इनकी सतह पर बैक्टीरिया कम टिकते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जून 2026 में कहा था कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। उन्होंने यह भी साफ किया था कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इसके फायदे और नुकसान का अध्ययन किया जा रहा है। भारत में पॉलीमर नोट का विचार नया नहीं है। करीब 14 साल पहले इस पर चर्चा शुरू हुई थी। साल 2009 के आसपास पहली बार इस दिशा में बातचीत हुई। इसके बाद 2012 में सरकार ने 10 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के ट्रायल को मंजूरी दी थी। 2014 में कोच्चि, मैसूरू, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर जैसे शहरों में अलग अलग मौसम में इन नोटों की जांच करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन तकनीकी और अन्य कारणों से ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब इसे दोबारा शुरू करने की वजह भी बड़ी है। भले ही देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नकदी की जरूरत अब भी बनी हुई है। मई 2026 तक भारत में चलन में नकदी करीब 42.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ हर साल बड़ी संख्या में खराब और कटे फटे नोटों को हटाना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाली पॉलीमर नोट सरकार और RBI के लिए खर्च कम करने का एक विकल्प बन सकते हैं। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पॉलीमर नोट बनाने की शुरुआती लागत ज़्यादा होती है। ATM और नोट गिनने वाली मशीनों में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। भारत जैसे गर्म देश में ज़्यादा तापमान का असर भी एक चुनौती माना जा रहा है। दुनिया में कई देश पहले से पॉलीमर नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोट शुरू किए थे। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों ने भी इसे अपनाया। फिलहाल भारत में कागज के नोट बंद नहीं होने जा रहे हैं। अगर पॉलीमर नोट की योजना सफल होती है तो कुछ समय तक कागज और प्लास्टिक दोनों तरह के नोट साथ साथ चल सकते हैं। यानी साफ है कि भारत की करेंसी में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपकी जेब तक प्लास्टिक नोट पहुंचने में अभी भी थोड़ा वक्त हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।